नमस्कार दोस्तों। विषय पढ़कर शायद आपको थोड़ा अजीब लगा होगा कि अब परमात्मा से भी मांगना सीखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, यह बिल्कुल सच है। अगर सच में हमें मांगने की कला आ जाए तो हमारे जीवन में कोई भी दुख, तकलीफ, रोग या कोई भी परेशानी नहीं हो सकती। क्या आप मान सकते हैं कि आपकी कितनी भी बड़ी समस्या हो और उसका हल परमपिता के पास नहीं होगा? क्या आप मान सकते हैं कि आपके दुख, परेशानी का समाधान उस परम प्यारे के पास नहीं होगा? इस संसार में ऐसा कोई भी दुख, तकलीफ या रोग इतना बड़ा नहीं हो सकता जिसे परमात्मा दूर न कर सके। अगर ऐसा है तो दुनिया में इतने दुख, तकलीफें और रोग क्यों हैं? इसका कारण है। कारण बताने से पहले मैं थोड़ा अपना परिचय दूं। आई एम ए सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, सर्टिफाइड हीलिंग थेरेपिस्ट, माइंड मास्टरी कोच, एनएलपी कोच एंड काउंसलर। दोस्तों, मैं पूरी तरह से वैज्ञानिक मानसिकता का व्यक्ति हूं। किसी भी प्रकार के अंधविश्वास व अनसाइंटिफिक विषयों पर बात नहीं करता हूं। आई नो वेरी वेल अबाउट कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड हाउ टू यूज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. I have a very deep experience in meditation, more than 20 years. I have done many studies and achieved so many certificates. तो हम बात कर रहे थे कि संसार में इतने दुख, तकलीफें और रोग क्यों हैं, क्या कारण है। हम सब जानते हैं उस परम पिता परमात्मा ने ये संसार बनाया, आपको बनाया, मुझे बनाया, ये पेड़ पौधे और ये सब कुछ हमें जीने के लिए इतने संसाधन दिए। भोजन, पानी, हवा, जो भी आवश्यक है वो सब, और जो भी हमें अच्छा लगता है वो सब भी, और सबसे अनमोल हमें ये जीवन दिया। जीवन जीने के कुछ नियम दिए, पर हमने उसके नियमों का पालन नहीं किया। हम सबको बहुत अच्छी तरह से पता है कि क्या हमारे लिए ठीक है और क्या ठीक नहीं है। क्या करने से हमारे जीवन में सुख आएगा और क्या करने से हमारे जीवन में दुख आएगा। क्या खाने से रोग आएगा और क्या खाने से स्वास्थ्य आएगा। Everyone knows very well. मोस्टली हमें पता होता है। रेयर चांस होता है कि हम अपने जीवन में अज्ञानतावश दुख, तकलीफें ले आते हैं। हमने जाने अनजाने कुछ तो ऐसा किया है कि हमारे जीवन में इन अनचाहे दुखों या रोगों ने दस्तक दी। हमने कुछ तो जीवन के नियमों के विपरीत किया ही है। बिना नियमों के विपरीत किए हमारे जीवन में कोई दुख, कोई रोग नहीं हो सकता। तो हमारे सभी दुख, तकलीफें और रोग जाने अनजाने अज्ञानतावश हमारे द्वारा ही पैदा किए गए हैं। तो दोस्तों, यही कारण है। तो दुनिया में इतने दुख, तकलीफें और रोगों का यही कारण है। कोई पिता अपनी संतान को कोई दुख नहीं दे सकता। दुख देना तो दूर, सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरी संतान दुखी हो। यदि आपको कोई चीज चाहिए और वो चीज आपके पिता के पास हो, तो क्या आपके पिता उस चीज के लिए मना कर सकते हैं? इज दैट पॉसिबल? क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव है भी और नहीं भी। यह निर्भर करेगा आपके मांगने के तरीके पर। पिता की ओर से कभी कोई इनकार नहीं होगा, लेकिन फिर भी उस चीज का मिलना पूरी तरह से निर्भर होगा आपके
मांगने के तरीके पर। हो सकता है आपका तरीका इतना गलत हो, कई बार तो तरीका इतना गलत हो जाता है कि मांगी गई चीज तो मिले ही ना, जो है वो भी वापस ले ली जाए, ऐसा भी हो सकता है। पिता से मांगने का भी एक तरीका होता है, एक तहजीब होती है। अगर तरीके से मांगा जाए तो पिता का मन ना भी हो वो चीज देने का तो भी दे देता है। तो मायने रखता है हमारा मांगने का तरीका। सही तरीके से मांगने पर पिता नहीं देता तो परमात्मा कैसे दे देगा। उस परम प्यारे से मांगने का एक तरीका होता है। पहले उसे रिझाना होता है, मनाना होता है, राजी करना होता है। मांगना नहीं होता, बस राजी करना होता है। वो खुद देख लेता है कि मेरी संतान को क्या चाहिए। क्या आप मान सकते हैं कि कोई पिता अपनी संतान को दुखी देख सकता है, परेशान देख सकता है? वो तो पिता का भी पिता परम पिता है। वो हमें परेशान और दुखी कैसे देख सकता है? परमात्मा से मांगने का ये तरीका नहीं होता कि बस हमने हाथ जोड़े और अपनी मांगे परमात्मा के सामने रख दी। नहीं, इस तरीके से तो हमारे पिता भी हमको कुछ नहीं देंगे। इस तरह से हम कभी अपने पिता से भी नहीं मांगते। तो कैसे मांगते हैं हम पिता से? पहले हम पिता से कुछ और बात करते हैं। सीधा जाते ही अपनी मांगे सुनाने नहीं खड़े हो जाते। पहले हम उनकी सुनते हैं, उनको क्या जरूरत है ये पूछते हैं। उनको कुछ चाहिए या उनको कोई परेशानी तो नहीं चल रही, ये सब पूछते हैं। फिर उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं, फिर उनको विश्वास दिलाते हैं वो करने का जो भी उन्होंने कहा है। फिर हम अपनी मांग उनके सामने रखते हैं। लगभग यही एक साधारण तरीका है अपने पिता से मांगने का। अपने पिता से एक साधारण सी चीज मांगने के लिए भी कितना प्रयास करना पड़ता है, और परमात्मा से हमें इतनी अमूल्य चीजें चाहिए, वो भी बिना किसी प्रयास के। परमात्मा से हम चाहते हैं कि हम बस हाथ जोड़ें और अपनी मनचाही चीजों की मांग रखें और वो हमें मिल जाए। वास्तव में ऐसे नहीं होता। आपने बहुत बार मांग कर भी देखा होगा, इस तरीके से कोई मांग नहीं सुनी जाती। वही अपने पिता वाला तरीका अपनाना होगा। पहले हमें परमात्मा की सुननी होगी। कैसे हम उस परम प्यारे की सुन सकते हैं? हमें अपनी ही सुनने से फुर्सत नहीं है, तो उसकी कहां सुन पाएंगे? क्योंकि वो तो इतने धीरे बोलता है कि कानों से उसकी आवाज हम नहीं सुन सकते। उसकी आवाज तो हम सिर्फ अपने हृदय में ही सुन सकते हैं। हर समय हम खुद से ही कुछ न कुछ कहते रहते हैं और खुद ही उसे सुनते रहते हैं। एक क्षण को भी भीतर का वार्तालाप बंद नहीं करते। जब तक भीतर चल रहा ये दिन रात का वार्तालाप बंद नहीं होगा, हम उसको कैसे सुन पाएंगे? परमात्मा कोई बाहर थोड़े है, वो तो भीतर है, उसे तो भीतर ही सुनना होगा। तो बाहर के कानों से हम उसको कैसे सुन पाएंगे? लेकिन भीतर तो हर समय चपर चपर चलती ही रहती है। दिन रात सोते जागते कंटिन्यूअस ये भीतर का शोरगुल चलता ही रहता है। तो सबसे पहले हमें भीतर शांत होना सीखना होगा, क्योंकि सुनने का पहला नियम ही यही है। अब मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, जब एक चुप होगा तभी तो दूसरा सुन पाएगा ना। अगर दोनों ही लगातार बोलते रहें तो कोई बातचीत संभव नहीं है, सिर्फ शोरगुल ही होगा।
तो जब तक हमारा ये शोरगुल बंद नहीं होगा, हम उस प्यारे की कोई बात नहीं सुन सकते। आपने शास्त्रों में ब्रह्मनाद के बारे में सुना होगा या पढ़ा हो। उस परमात्मा की वाणी को ब्रह्मनाद कहा गया है और उसे सुनना तब तक संभव नहीं है जब तक आप भीतर शांत नहीं होते। भीतर शांत होकर कैसे परमात्मा को सुना जाए और अपना कहा जाए। उस परमात्मा के पास अनंत है, आपकी सोच से और आपकी कल्पनाओं से भी अनंत अनंत है। उसका भंडार कभी नहीं चूक सकता। बस जरूरत है उस प्यारे से सही ढंग से मांगने की। सही ढंग से मांगने पर वो जरूर देता है, क्योंकि हमें सही से मांगने की योग्यता तो दिखानी पड़ेगी ही ना। बहुतों को दिया है, फिर हमें क्यों नहीं देगा? जरूर देगा, अगर तरीके से मांगेंगे तो। कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है। हमारा कोई दुख हो, हमारी कोई भी तकलीफ हो, हमारी कोई भी कितनी भी बड़ी जरूरत हो, हमारा कोई भी सपना हो, सही तरीके से मांगना सीखकर अपने सभी सपने पूरे किए जा सकते हैं। आपने देखा होगा, हमारे ऋषि मुनि जब भी किसी को वरदान देते हैं या श्राप देते हैं तो अपने हाथ में जल लेकर उसका उपयोग करते हैं। दोनों चीजों में, वरदान या आशीर्वाद में भी और श्राप में भी, क्योंकि जल एक ऐसी वस्तु है जो हमारे इमोशंस को, हमारे भावों को ग्रहण कर लेता है। जापान के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं मिस्टर मासारू इमोटो, जिन्होंने ये साइंटिफिकली सिद्ध किया है। उन्होंने वैज्ञानिक सबूतों का अध्ययन किया कि जल में मौलिक संरचना मानव शब्दों, विचारों, ध्वनियों और इरादों के साथ संरचित कैसे होती है। जल में एक अद्भुत गुण होता है, हमारी इच्छाओं को शक्ति में बदलने का। विज्ञान ने तो अब माना है, हम भारतीय तो इस विज्ञान को सदियों से जानते हैं। तो हम जल की शक्ति को उपयोग करना सीखकर भी अपने सभी सपने पूरे कर सकते हैं, अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, अपना मनचाहा जीवन जी सकते हैं, अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं पा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम अगर दुख तकलीफों में जी रहे हैं, किसी चीज के अभाव में जी रहे हैं या धन के अभाव में जी रहे हैं, अपने सपनों को मार कर जी रहे हैं, तो थोड़ा सा साइंटिफिक होकर हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं, सुखी जीवन जी सकते हैं, आनंदित जीवन जी सकते हैं। अपने सपनों को मार कर नहीं, पाकर जी सकते हैं। अपना मनचाहा जीवन जी सकते हैं। बस जरूरत है हम जीवन के नियमों को समझें और उन्हें पूरा करें। ये सब संभव है और कोई मुश्किल नहीं है।